चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। जो भी अपना कैमराज ऑन रख सकते हैं प्लीज़ कृपया ऑन रखिए। आज रामानुजाचार्य का डिसअपियरेंस डे है। रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के बहुत ही प्रामाणिक और शक्तिशाली आचार्यों में से है और इन चार संप्रदायों के अध्यक्षों में से है। तो आज हम रामानुजाचार्य के आखिरी दिन उन्होंने अपने शिष्यों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया उसके बारे में हम सुनेंगे। और उन इंस्ट्रक्शन से जब आचार्य कोई भी आचार्य इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं और भगवत धाम वापस लौटते हैं तो उस समय जो है उनके जीवन द्वारा कई कई शिक्षाएं देके जाते हैं। बट उसके अलावा वो अपनी वाणी से क्लियर कुछ इंस्ट्रक्शंस देके जाते हैं। तो हम आज रामानुजाचार्य के जो आखिरी क्षण है उस समय जो इंस्ट्रक्शंस रामानुजाचार्य ने दिए अपने शिष्यों को उसके बारे में हम सुनेंगे और मनन करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस जो है इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है, हम सभी के लिए लागू है और हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जब रामानुजाचार्य भगवत धाम जा रहे थे, जाने ही वाले थे, सारे शिष्य उनके आजू बाजू में आ गए और उनको सवाल पूछने लगे। उन्होंने उनको पूछा आपके विरह में हम अपना जीवन कैसे जिए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि हमें अपने भौतिक जीवन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे पूर्व कर्मों के वजह से होते हैं। और हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान की कृपा से हो जाता है। हमारा एक ही कंसर्न होना चाहिए, हमारा एक ही सोच होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा में हम अपना मन लगाए, अपना तन लगाए। और रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर हम अपने भौतिक जीवन के बारे में सोचते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कैसा हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो हम अभी भगवान के जो इच्छा है, जो उनकी जो प्लान है हमारे लिए उसके प्रति हम सरेंडर नहीं हो पाएंगे। और हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकूं हर क्षण। तो भक्त रामानुजाचार्य को पूछते हैं कि हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं सारे शास्त्रों में सार है भगवान का नाम। तो सारे पुरुषार्थों में सबसे उत्तम है भगवान की सेवा। और आसक्तियों में सबसे बड़ा आसक्ति है गुरु के प्रति आसक्ति। और भगवत अपराध जो है हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और रामानुजाचार्य जो है अलग अलग प्रकार के
वैष्णव अपराध और भगवत अपराध से हमें जो बचना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो हम 10 अपराध बोलते हैं, तो वैसे ही रामानुजाचार्य ने 12 अपराध के बारे में बताया है। तो उन अपराधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। रामानुजाचार्य कहते हैं, पहला है जन्म निरूपण। मतलब अगर हम भक्तों को उनके जन्म से जज करें तो वो बड़ा एक अपराध हो जाता है। मतलब ये कौन से कुल में इसने जन्म लिया, कौन से परिवार में जन्म लेता है, कौन से स्थिति में जन्म लेता है, उसके बारे में हमको सोचना ही चाहिए। भक्त जहाँ पे भी है वो भक्ति ही है। दूसरा है शरीर निरूपण। तो मतलब भक्त के शरीर से उसको जज करना। जैसे स्त्री है, पुरुष है, या अनंत शेष जो है एक साधारण सांप है, या गरुड़ जटायु जो है साधारण पक्षी है, गजेंद्र जो है हाथी है, हनुमान और सुग्रीव जो है बंदर है, और विभीषण प्रहलाद और बलि महाराज जो है राक्षस है, तुलसी प्लांट है। तो इस तरीके से बाह्य शरीर से जज नहीं करना चाहिए भक्तों को। तीसरा है भाव निरूपण। भाव निरूपण मतलब उनके उम्र से उनको जज नहीं करना चाहिए। उनका जो भाव है वो कौन से उम्र में भी आ सकता है, उनकी उम्र से हमको उनको जज नहीं करना चाहिए। पांचवा है आश्रम निरूपण। तो मतलब अगर भक्त जो है गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कोई भी आश्रम में है, उसके ऊपर उसको जज नहीं करना चाहिए। और अगला वाला है अव्यय निरूपण। तो मतलब उनके शरीर में कोई भी प्रकार का दोष है, जैसे कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई छोटा सा है, उस दोष के ऊपर हमको उनको जज नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट वाला रामानुजाचार्य बोलते हैं आलस्य निरूपण। तो मतलब उनके बाह्य एक्टिविटीज से जज नहीं करना चाहिए। ये भक्त जो है बहुत आलसी है, ये भक्त बहुत खाता है, ये भक्त बहुत सोता है, इस तरीके से हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। और रामानुजाचार्य बोलते हैं वास निरूपण। तो मतलब भक्त जो है जहाँ जो आध्यात्मिक धामों में रहते हैं, होली प्लेसेस में रहते हैं, और जो वो सोच रहे हैं अरे ये क्या है, बम्बई में रह रहा है, ये क्या है, गोवा में रह रहा है, इस तरीके से हमें जज नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भक्त रह रहे हैं वो धाम है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्त वृंदावन में या मायापुर में या होली प्लेसेस में रह रहे हैं वही भक्त है, और जो साधारण स्थानों में रह रहे हैं वो उतना एडवांस डिवोटीज नहीं है। उसके बाद बोलते हैं बंधु निरूपण। मतलब अगर वो व्यक्ति जो है मेरे परिवार में उसने जन्म लिया है, तो उसको हम थोड़ा साधारण मतलब अपना जो एक प्रकार का फेमिलियरिटी आ जाता है ना, पति पत्नी के बीच में फेमिलियरिटी आ जाता है, माता पिता बच्चों को देखते अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये क्या है वैष्णव। ऐसा नहीं, अगर आपका सगा संबंधी में भी हो, आपके दोस्त भी हो, लेकिन वो वैष्णव है, उसको आदर करना चाहिए, उसको साधारण नहीं मानना चाहिए। रामानुजाचार्य कहते हैं उसके बाद प्रकाश निरूपण। तो मतलब बड़े आचार्यों को आदर देना, लेकिन साधारण जो भक्त है उनको आदर नहीं देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे भक्तों को आदर देना चाहिए। उसके बाद प्रकार निरूपण। मतलब जो भक्त भगवान की निजी सेवा करते हैं उनकी ज़्यादा प्रशंसा करना। जो जैसे भगवान के लिए ड्रेस बनाते हैं या ड्रेस पहनाते हैं या भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो उनको समझना कि ये बहुत ही बड़े भक्त है। और जो भक्त टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, भक्त फ्लोर साफ कर रहे हैं, वो उनको सोचना है कि ये इसे क्या है, साधारण भक्त है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी सेवा कर रहे हैं महान सेवा है और महान भक्त है। और उसके बाद रामानुजाचार्य कहते हैं वर्तन निरूपण। मतलब उनके ऑक्यूपेशन से उनको जज करना। जैसे ये फार्मर है, ये खेती करता है, और या ये व्यक्ति जो है सोल्जर है, ये बॉर्डर में रहता है, या कोई ये व्यक्ति जो है वाणिक है, मर्चेंट है, बिजनेस करता है, ऐसा नहीं जज करना चाहिए।
जो भी काम कर रहे हैं भक्त है तो उनको आदर करना चाहिए। और अल्टीमेटली दोष निरूपण, मतलब महान भक्तों के अंदर भी दोष ढूंढना। जैसे कोई व्यक्ति जो है पांडव की अंदर भी दोष ढूंढ सकता है, कोई द्रौपदी में भी दोष ढूंढ सकता है, कोई शिव जी में भी दोष ढूंढ सकता है, किसी में भी तो हम दोष ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोष ढूंढना भी नहीं चाहिए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं हम सबको इन सारे वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए और जितना हो सके हमें वैष्णवों को आदर करना चाहिए और उनसे अपराध बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। रामानुजाचार्य कहते हैं अगर दो भक्त जो है एक दूसरे के ऊपर अपराध करते हैं तो हमें उन भक्तों के चरणों में गिरना चाहिए और उन भक्तों के चरणों को पकड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कृपया आप अपराध मत कीजिए। और अगर वो फिर भी सुनते नहीं है और अपराध करते रहते हैं तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए कि भगवान जो है उनको सद्बुद्धि दे। और हमें बिल्कुल ही उनके अपराधों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए और सबको उनके अपराधों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। और जब दो भक्त जो है एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के अपराध से के बारे में माफी मांग लेते हैं तो वो भक्त जो है इन 12 अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, रामानुजाचार्य ने कहा। रामानुजाचार्य ने उसके बाद कहा कि मेरे शिष्यों के लिए मैं ये 6 चीजें बता रहा हूं जो मेरे शिष्यों को करना चाहिए। पहला चीज, आप सभी को श्री भाष्य सीखना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। तो जब यहाँ पे श्री भाष्य के बारे में बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य, तो हम अपने लिए ये सोच सकते हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सीखने के लिए बोल रहे हैं रामानुजाचार्य और प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा चीज हो सकता है अगर श्री भाष्य सीख नहीं पा रहे हो और प्रचार नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, आलवार के जो दिव्य प्रबंध है उसको सीखो और उसको प्रचार करो। तो हमारे लिए क्या है, अगर हम भागवतम भगवद गीता सीख नहीं पा रहे और प्रचार नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, तो आचार्य जो भजन हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इतने सारे जो वैष्णव भजन हम गाते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, वो भजन सीखिए और उस भजन के माध्यम से प्रचार कीजिए। क्योंकि क्या है, भागवतम भगवद गीता जो है कभी कभी थोड़ा बहुत ही हाई लेवल हो जाता है, लेकिन वैष्णव भजन जो है वो कोई भी गा सकता है और वैष्णव भजन को समझना भी बहुत आसान है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं वैष्णव भजन को सीखिए और उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो भगवान के अर्च विग्रहों के लिए सेवा कीजिए, भोग लगाइए, भगवान को हार पहनाइए, उनको अच्छे वस्त्र पहनाइए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कभी कभी जो है जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाके निवास कीजिए और वहाँ पे जितना हो सके हरिनाम करने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो अपने घर के अंदर बैठ के हरिनाम कीजिए। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो लास्ट ऑल्टरनेटिव है कि आप वैष्णव की सेवा कीजिए और इस तरीके से सेवा कीजिए कि वो वैष्णव जो है एक बार, एटलीस्ट एक बार आपको बोल दे मैं आपसे खुश हूं। इस तरीके से सेवा कीजिए, बस आपका जीवन जो है सफल हो गया। 100% जो है आपको सफलता मिल जाएगी जीवन की। रामानुजाचार्य सारे भक्तों को इस तरीके से बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के वो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। और इस तरीके से रामानुजाचार्य जो है भक्तों को बहुत सुंदर आदेश देते हुए भगवत धाम जाते हैं। जब भगवत धाम जाने ही वाले थे, आखिरी दिन जब जाने वाले थे, तो रामानुजाचार्य ने सारे शिष्यों को बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया और उन सारे शिष्यों को, अपने सारे जो शिष्य हैं उन सबको प्रसाद खिलाने के बाद सबको साथ में पास में बुलाया और अपना हाथ जोड़ के सारे भक्तों से बात की है उन्होंने, रामानुजाचार्य ने, और कहा मेरे प्रिय भक्त, मैं आप सभी के चरणों को वंदन करता हूँ और आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ
अगर मैंने आप सभी को कोई भी प्रकार का कष्ट दिया है और आपके प्रति कोई भी प्रकार का अपराध किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और सारे शिष्य जो है रोने लगे रामानुचार्य को इस हालत में देख के और ये बोलते हुए देख के। और सारे शिष्य बोलने लगे, ओ यतिराज रामानुचार्य, आप हम सभी के रक्षक है, पूरे दुनिया के रक्षक है, आप कैसे कोई अपराध कर सकते हैं? हम सब आपके बच्चे हैं और आपके बिना हम कैसे जिएंगे? सब लोग रोने लगे। तो रामानुचार्य सबको पैसिफाई करते हुए बोलते हैं, आप सभी लोग जो है रंगनाथ का सेवा कीजिए और उनकी भक्ति कीजिए, और आप सब एक दूसरे के साथ सहायता पूर्वक और कोऑपरेटिव स्पिरिट में अपना भक्ति कीजिए। इस तरीके से रामानुचार्य जो है अपना सर गोविंद, जो उनके जीवन भर उनके साथी रहे हैं, उनके सेवक रहे हैं, उनके उनके गोद में अपना सर रखते हैं, और उनके जो चरण है वो वडगु नंबी करके और एक शिष्य उनके चरणों में वो रखते हैं, और सारे भक्त भगवान का नाम ले रहे हैं, दिव्य प्रबंध का ये उच्चारण हो रहा है, हरि नाम उच्चारण हो रहा है, और इस तरीके से सारे भक्तों को एक साथ लाते हुए रामानुचार्य कहते हैं, महापूर्ण के दो जो सैंडल्स है, चप्पल जो है वो मेरे सामने रखिए। महापूर्ण जो है रामानुचार्य की एक गुरु, बहुत ही प्रामाणिक गुरुओं में से एक है। रामानुचार्य जो है महापूर्ण के चरणों को, सैंडल्स को, चप्पल को देखते हुए और उनके हृदय में यमुनाचार्य के चरणों के ऊपर मनन करते हुए और हरिनाम सुनते हुए और हरिनाम का उच्चारण करते हुए, इस तरीके से रामानुचार्य जो है अपना शरीर को त्याग करते हैं, और वो अपना जो ओरिजिनल रूप अनंत शेष का रूप है वो वापस धारण कर लेते हैं। जब रामानुचार्य शरीर त्याग करते हैं तो आकाश से एक आवाज आता है। वो आकाश से आवाज आता है, धर्मो नष्ट, बताते हैं कि तो मतलब वो आकाश से आवाज आ रहा है। सारे जो भक्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और रामानुचार्य को याद करते हुए वो अपना जो पूरा दिन जो है वहाँ पे रोते हुए बिताते हैं। बताया जाता है कि रामानुचार्य का जो समाधि है वहाँ पे रंगनाथ मंदिर के अंदर ही बन जाता है, और उस जहाँ पे रामानुचार्य का समाधि होता है वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर रामानुचार्य का अर्च विग्रह बनाया जाता है, और वही अर्च विग्रह जो है आज की तारीख में भी श्रीरंगम में आपको दिखेगा, और वहीं पे रामानुचार्य का समाधि बनता है। तो आइए इस बहुत ही पुण्यतिथि के दिन रामानुचार्य के जो आदेश है और उनके जो लास्ट जो उन्होंने संदेश दिया हमें, उनका जीवन से उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, उसको याद करते हुए आज का दिन बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।